12वीं क्लियर करने के बाद मेरा लक्ष्य मैंने तय कर लिया। मेरा लक्ष्य था 12वीं के बाद तैयारी करूंगा आर्मी की। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है आर्मी में। बचपन से ही देशभक्ति का जुनून कुछ ज़्यादा ही कूट कूट के भरे हुआ था। चाचे ताऊ मौसा मामा ये लगभग सारे के सारे आर्मी में थे। जैसे ही 2019 में 12वीं पूरी हुई तो मैं पहुंच गया डिफेंस एकेडमी। वहाँ अपना लक्ष्य जो मैंने रखा था उसकी प्राप्ति खातर बड़े जोर ला दिए, जमाकती खून पानी एक कर दिया। डिफेंस में एक दिन भी ऐसा नहीं जावे था जिस दिन आर्मी खातर मैं जी तोड़ मेहनत नहीं करया करता। 2020 आंदे आंदे मेरा परिवार हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरा कोच हो, यहाँ तक कि मैं खुद भी इतना कंफर्म हो लिया था कि इस बार तो सिलेक्शन पक्की काट लूंगा, पक्की सिलेक्शन होगी। और होंदा भी क्यों नहीं भाई, मैंने थी उस लेवल पर रखी थी। और फिर आई भर्ती भाई 2021 वाली, मेरी जिंदगी की पहली भर्ती। ऑन ग्राउंड फिजिकल मेडिकल सब कुछ फिट था, सब कुछ ओके। अब बस बाकी था तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसने CEE भी कह दिया करें। फिजिकल फिट हो गया, मेडिकल फिट हो गया। इन दोनों के फिट होने के बाद फिर मैं जोर शोर से लग गया अपने पेपर की तैयारी में। और तैयारी भी इसी मुश्किल से 6 घंटे सोया करता, 18 घंटे की सीटिंग होया करती, जमा दिन रात एक करके पढ़ने लग रहा था। जब मेरा मॉक टेस्ट लिया जाता, मेरी एकेडमी में टेस्ट लिया जाता, तो मुश्किल थे 1-2 सवाल गलत होया करते। दोस्त हमेशा क्या करते, अगला डे तेरा तो सिलेक्शन 101% होगा, तना नहीं भगवान भी रोक सकता, तना नहीं रोकने वाला कोई भी। लेकिन दोस्तों उसके बाद आ जाता है कोविड। आप सभी जानते हैं कि क्या परिस्थिति रही है। उसके बाद आ जाता है कोविड और हमें बताया जाता है आपके एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी गई है। कोई बात नहीं भाई, समय की मार है, टाइम की मार है, परिस्थितियां की मार है, कोई दिक्कत नहीं, इसने भी झेलेंगे। हो सकता है सफलता एक और टेस्ट मांग रही हो। उसके बाद मैंने तैयारी नहीं छोड़ी और जी जान लगा तैयारी कंटिन्यू रखी। और फिर पूरे 1 साल बाद हमने खबर मिला है अब सरकार एक नवी योजना ले आई है जिसका नाम है अग्निपथ। और जिस चक्कर में पाछले जिसके भी मेडिकल पास हो, जिसके भी फिजिकल पास हो, उन सारे के सब कुछ कैंसिल करने लग रहे हैं। दोस्तों यह कोई साधारण खबर नहीं थी। मेरे जैसे अभ्यर्थियों के लिए, मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो लगभग एक पहाड़ सा गिर गया था। हमने नु लग गया था कई बार यार हम सपना तो नहीं दिख रहे, न्यू थोड़ी हो सका यार। लेकिन आप सभी जाना है ऐसा ही था। हमारी मेहनत गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गई। रे हमारा बापू दिहाड़ी मजदूरी करके हमने पढ़ रहा है, हमने जोगा बना रहा है कि हम जिंदगी में कुछ करके खा लिया। और हमारे वर्गे के तो ये सपने थे अगर सिलेक्शन होए पातशाह बापू ने न्यू कहूंगा अगर बापू तना काम करने की लोड़ नहीं है, आड़ा बैठ, एक बारी मेरी है, अब मैं कमाऊंगा और तू बैठा बैठा खाइए। लेकिन अफसोस मेरे बाप के सारे ख्वाब, सारे सपने, सारी आशाएं उसकी आंखें में अटक कर रह गई हैं। पहले जब कोई मैंने पूछा करदा क्या करा भाई, बड़े गर्व तक क्या करदा अगर मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं। और जे आज कोई पूछ ले क्या कर रहा भाई, तो शर्म ते मना कहना पड़ा है अगर मैं बेरोजगार हूं और फिलहाल कोई नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढने लग रहा हूं। और थाना कहने लग रहा हूं। जय थारी नजर में कोई मेरे लायक काम हो तो मैंने जरूर बताइयो और मैंने नौकरी दवाइयो, चाहे नौकरी सिक्योरिटी गार्ड की क्यों ना हो। ठीक से जी, जब आपके पास काम है तो आप मैंने काम दे दियो, मैं आपका शान जिंदगी भर भी नहीं भूलूंगा। हाँ, आप मैंने काम दो, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी दूंगा। दोस्तों ये कहानी, ये व्यथा है हर उस नौजवान की जिसने आर्मी में लगूंगा, देश की सेवा करूंगा, माँ बाप ने बिठा के खड़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज तक दिहाड़ी दप्पा करके उन्होंने हम पाले हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि उनकी सेवा में कोई कमी ना आए और इसके साथ साथ घर की स्थिति सुधारूंगा और ज़िंदगी एक बहुत अच्छी सुरक्षा, एक अच्छी सैलरी के साथ गुजरेगी। बहुत सारे ऐसे सपने लेकर के 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे उन भाइयों ने माटी में माटी हो गए, फिजिकली मेंटली मेहनत करी है। इसके साथ साथ 12-12 18 घंटे की सीटिंग करके पढ़ाई करी है ताकि एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाए। इतनी सारी मेहनत लगभग 6 से 7 साल लगातार करने के बाद सरकार की एक नीति ये कह देती है अब थारे सपने जीरो, थारा लक्ष्य जीरो, थारी मेहनत पानी में। उस स्थिति में एक व्यक्ति के ऊपर क्या गुजरा है मैं बात में बता नहीं पा रहा। आपने कोई लक्ष्य बनाया और उसके ऊपर आपने 7 साल पैसा भी झोंका, अपना शरीर भी झोंका, दिमाग भी झोंका, सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन करने वाली सारी चीज़ें दूर रखी, लक्ष्य निर्धारित किया, फोकस, डिसिप्लिन और बहुत सारी चीज़ उस पर लाई। और इतना सब करने के बाद एक नीति आपने नु कह दे है अकथम जीरो,
थारी मेहनत जीरो, थारे सपने जीरो, थार पके गुजरेगी। वही चीज़ हमारे उस आर्मी की तैयारी करने वाले भैया पर गुजरी है। अब पता नहीं भाई क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, या फिर सरकार की उस नीति के अकॉर्डिंग ही वो अग्निपथ की तैयारी कर रहे होंगे या अग्निपथ में गुजारा कर रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा झटका हमारे उन भाइयों के दिल पे जरूर लग गया है। तो हालांकि उनकी मेहनत ने तो मैं सल्यूट करूं हूं, बाकी सरकार की नीति है, कर्म है। आपने अग्निपथ योजना में सही और गलत केला क्या है, कमेंट बॉक्स में मैंने जरूर बताइयो। और हो सके तो भाई ऐसे भाई जिसने अपना 6-7 साल इन्वेस्टमेंट कराया हो और जय थारे पे उन भैया खातर काम हो, जल्दी से जल्दी उन भैया की नौकरी का जुगाड़ कर दो भाई। प्राइवेट ऐसे ही कुछ तो मिलेगा भाई, गलत दिशा में जाने थे तो रुकेंगे। ठीक से जी, राम राम सारा ने।